तो देखिए, नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये इसका सही आंसर है, लोकस. और अब आप इसको, मैं आपको दो तीन तरीकों से बताता हूँ, आप देखिए, समझते जाइए बस. सबसे पहली बात तो, आपको एंगल एपीबी 90 डिग्री दिया है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा. तो जब भी आप इसको प्लॉट करेंगे, तो एंगल एपीबी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट पी. 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर. ये आपका ए का कोऑर्डिनेट है, a,0, और बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -a,0. तो अब आप यदि इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगाएं, तो आपका सबसे पहला स्टेप है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच के मानते हैं. इसको हमने एच कॉमा के ले लिया. अब आपका पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. तो पी ए स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाइए. तो ये आएगा एच प्लस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ये आएगा पी ए का स्क्वायर. ऐसे ही पी बी का स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. और ए बी, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस 2a आता है. तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a. नाउ सिंप्लीफाई इट. जब आप इसको ओपन करेंगे, तो ये आएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस ये वाला के स्क्वायर. इसको ओपन करेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वाला. और राइट हैंड साइड में आपका क्या है, 4a स्क्वायर. तो ये प्लस का 2h माइनस के 2h से कैंसिल हो जाएगा. एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर. और ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर जब ट्रांसफर करोगे, तो 2a स्क्वायर. अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर. तो लोकस निकालने के लिए एच की जगह पर एक्स और के की जगह पर वाई लिखते हैं. So this is our required locus. This is the first solution of this question. ये इस क्वेश्चन का पहला सोल्यूशन है. इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आपको बता रहा हूँ. अब देखिए इसका सेकंड मेथड. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2. क्वेश्चन वही है, डायग्राम वही है, लेकिन अपन दूसरे कंसेप्ट से इसको भी कर सकते हैं. अब आपको ये दिया है कि एंगल ए पी बी 90 और एंगल ए पी बी 90 है. इसका मतलब ये है कि पी ए और पी बी जो है वो परपेंडिकुलर होंगे. और पी ए पी बी परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ पी ए और स्लोप ऑफ पी बी का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा. आप ये जानते हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है. अब आप पी ए का दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालना जानते हो, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और इसका जब स्लोप निकालोगे, तो k माइनस 0
अपॉन एच माइनस ये कितना आएगा -1। प्रोडक्ट करिए अब, ये के आएगा के का प्रोडक्ट, नीचे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ये -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, वी गेट दी लोकस, सेम लोकस आया। तो देखिए ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगेन टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब मैं इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। ज्योमेट्रिकली जब आप लोकस फाइंड कर रहे हो तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, ठीक है। तो आपको अब मैं तीसरी बात इस पे बताता हूँ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए पेज नंबर 3। आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि क्वेश्चन वही है, लेकिन अब यदि आप उसमें इसका डायग्राम प्लॉट करें, तो आपको वर्टेक्स ए दिया है a,0, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट दिया है -a,0, और आपको किसी पॉइंट का लोकस निकालना है, और इस तरीके से निकालना है कि एंगल ए पी बी 90 डिग्री रहे। ये आपको क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दिया था, एंगल ए पी बी 90 डिग्री रहे। और आपने ये पढ़ा है, बहुत छोटे से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि आप जान रहे हो कि a,0 और -a,0 जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, क्योंकि इनके y कोऑर्डिनेट 0 दिए रहते हैं, तो ये दोनों एक्स एक्सिस पे हैं। और यदि आप इस पॉइंट को देखो तो इनका मिड पॉइंट निकालोगे तो ये आता है 0 0। और आप ये जानते हैं कि यदि मैं इस ए बी कॉर्ड से, जो कि डायमीटर है सर्कल का, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनाऊंगा तो वो एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये थ्योरम आप पढ़ते आते हो कि डायमीटर हमेशा सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। मतलब मैं यदि एक पॉइंट पी यहाँ पर ले लूं और इस पॉइंट पी को मैं बी से और ए से ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये आप जानते हो, एंगल एपी भी 90 होगा। अब मैं इस पॉइंट को मूव करा के किसी दूसरी पोजीशन पे ला लिया, मान लो यहाँ पर ला लिया, ये है हमारा पॉइंट पी। अब यदि आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप पॉइंट पी को कहीं भी ले जाएं, ये पॉइंट पी की मैंने तीसरी पोजीशन बनाई, यदि मैं यहां से ज्वाइन कर दूं इसको तो भी ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो सर्कल का सरकमफ्रेंस हमेशा, सर्कल का डायमीटर सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो एंगल 90 डिग्री बनाने का मतलब ही है कि ये जो पॉइंट पी है, इनका जो पाथ होगा, इन सारे पॉइंटों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो पाथ बनेगी ये एक सर्कल फॉर्म होगी। तो इसका जो लोकस है, जब भी आपको बोला जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि पी ए बराबर पी बी दिया होगा, तो जो लोकस बनेगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। अब कभी भी आपको एंगल ए पी बी 90 डिग्री दिया है तो जो लोकस बनेगा वो सर्कल बनेगा हमेशा।
तो आप ये बात हमेशा याद रखो कि यदि आपको किसी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसकी रेडियस ए है, सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस ए, जब भी सर्कल का सेंटर 0 0 पर होगा और रेडियस ए होगी, तो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए। कभी भी जब आप मैं को बोलूं मैं सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 5 है, तो आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 10 है, तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। हमेशा जब भी सेंटर ओरिजिन पर होगा, रेडियस ए होगी, तो सर्कल की इक्वेशन यही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो चूंकि मेरे को ये दे रखा था कि एंगल ए पी भी 90 है, और अपन जानते हैं पी को कहीं भी मूव कराएं एंगल ए पी भी 90 है, इसका मतलब पी सरकमफरेंस पे मूव करेगा, मतलब पी का लोकस एक सर्कल होगा, वो सर्कल की सेंटर ओरिजिन होगी, और सेंटर से डायमीटर के एंड पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस होता है, मतलब रेडियस ए होगी। तो मेरे को यदि सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो मैं सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस एक कंडीशन से आप याद रखें हमेशा कि इफ एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री, then locus of P is a circle with diameter AB, and in this case equation is क्योंकि यदि ए बी डायमीटर है तो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर आ गया, और जब भी सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। तो ये तीसरा मेथड है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ना टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट हो उसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, तो अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन अब आपके साथ, जो प्रीवियस टॉपिक आपने पढ़े, ये लोकस के कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं जो भी आपने पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया का फार्मूला, और स्पेशल पॉइंट्स, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और साथ में ये जो लोकस अब आपने पढ़ लिया है, इन सारों को मिला के कुछ क्वेश्चन अपन ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके आंसर्स करिए। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
4136 minus 51 minus 3 minus 3 minus 30. वो इतना टाइम, बी फास्ट, जितना जल्दी करोगे नया क्वेश्चन मिलेगा। ओके, वंश वाक करेक्ट है, एक ही आंसर आ रहा है बस वंश का। चलिए देखिए, आप अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा, इसका सॉल्यूशन देख लें हम। दीप वाट करेक्ट है, वेरी गुड दीप। तो देखिए अब सॉल्यूशन इसका। तो आपको बताया था जब भी पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी पॉलीगॉन का एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए अपने पास फॉर्मूला है 1/2 मॉड पहला वर्टेक्स 3 6, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, 4 1 पहला है, 4 1 फर्स्ट, 3 6 minus 5 1 minus 3 minus 3 minus 3 0, और जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म। अब ओपन करेंगे तो 24 minus 3 21 आता है, फिर प्लस 3 plus 30 33, फिर प्लस 15 plus 3 18, फिर 0 minus 9, फिर -3 और 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आएगा, ये 6 आता है, 9 3 12, ये 6 हो गया, 39 हो गया, 40 60 हो गया, तो 1/2 इंटू 60 आता है, विच इज 30। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, द एरिया इज 30 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए, दो ही बच्चों का करेक्ट था।
ये बताया था कोई सा भी एरिया आप निकाल सकते हो, पेंटागन, हेक्सागन सब आ जाएंगे आपके। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the points lambda minus 2, lambda minus 4, lambda, lambda plus 1 and lambda plus 4, 16 are collinear, then lambda का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है बताइए, which one is correct? You have 2 minutes only and your time starts now. फिर वही सन्नाटा। वंश वाग करेक्ट है, एक आंसर।
चलिए, मतलब अब नहीं आएगा। देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का भी। देखिए वैसे तो कोलिनियरिटी के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। तो पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं। आप एरिया से भी कर सकते हो। यदि किसी ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाए तो पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर होंगे। लेकिन इन सारी मेथड में जो सबसे ज़्यादा इजी है, जो एकदम से आपको आंसर देगा और कहीं आप कैलकुलेशन में फंसोगे भी नहीं, वो है आपका स्लोप का फॉर्मूला। आप दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना जानते हो और कभी भी कोलिनियरिटी पूछी जाए तीन पॉइंट्स की, कि तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ए बी और सी, ये तीन पॉइंट्स हैं और तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखिए, इससे कैलकुलेशन बड़ा फास्ट होता है कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी बराबर स्लोप ऑफ ई सी। आप ए बी का स्लोप निकालो या आप बी सी का स्लोप निकालो या फिर आप ए सी का स्लोप निकालो, ये सारे स्लोप एक ही बात को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एक ही लाइन पर हैं। तो इनके लिए जो ढाल है वो भी सेम होगा, मतलब स्लोप भी जो है वो सेम होगा। तो इसलिए इन तीन स्लोप में से कोई भी दो स्लोप को आप इक्वेट कर लो, आपको अननोन मिल जाएगा। अपन इसी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। ये मान लेते हैं आपका ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। तो सॉल्यूशन में सिंस slope of AB is equals to slope of BC, तो AB का स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, मतलब लैम्डा प्लस वन, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1। और अब BC का स्लोप निकालोगे तो 16 माइनस लैम्डा माइनस वन और लैम्डा प्लस 4 माइनस, तो ये लैम्डा कट गया, ये लैम्डा कट गया, उसके बाद ये लैम्डा कट गया, उसके बाद यहाँ पर बचा 5, नीचे बचा 2, यहाँ बचा 15 माइनस लैम्डा और यहाँ बचा 4। तो ये 2 2 जा 4 और ये tan हो जाएगा। तो 15 माइनस लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 15 माइनस 10 बोले तो 5 इज करेक्ट। तो कोई भी दो स्लोप को इक्वेट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कहीं कैलकुलेशन नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए। हमेशा कोलिनियरिटी के लिए स्लोप को इक्वेट करके सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोकस का, ट्राई करिए आप।
क्वेश्चन एक बार सुनेंगे. Locus of point which moves so that its distance from origin is thrice the distance from x-axis. आपके ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 8y² इक्वल्स टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 8y² इक्वल्स टू 0, सॉरी y² माइनस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 8y² इक्वल्स टू 0. फोर्थ है none of these. Which one is correct? सर आंसर भेजा है. ओके, करेक्ट है वंश. सर हाँ बोलो. सर अगर किसी क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट दिया है एक कोऑर्डिनेट प्लेन में, फिर हमें कहा गया कि उसी कोऑर्डिनेट प्लेन को हमने कुछ एंगल पे रोटेट कर दिया, और वो पॉइंट अब क्या बन जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, इसमें दो तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. एक होती है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपने पढ़े नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा. उसके लिए फॉर्मूला एक टेबल होती है जिसमें ओल्ड कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट और एंगल ऑफ रोटेशन में रिलेशन होता है. तो यदि आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया है, एंगल ऑफ रोटेशन दिया है, तो आप न्यू कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. आपको न्यू कोऑर्डिनेट दिया है, एंगल ऑफ रोटेशन दिया है, तो आप ओल्ड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो अभी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए आप पे बन नहीं रहा अभी क्वेश्चन. ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप बनाने लगो क्वेश्चन. ठीक है वंश. यस सर. यस सर. सर अगर इन्हीं में अगर हम जैसे लोकस निकाल रहे हैं, इन्हीं में हम अगर हमने कोऑर्डिनेट प्लेन को मोड़ दिया किसी एंगल से, तो क्या लोकस चेंज होगा? हाँ, पाथ तो चेंज हो जाएगा ना. मतलब पूरी जो सिस्टम जो है वो चेंज, कुछ पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा उसके मुताबिक. जैसे लोकस मान लो आपने किसी कर्व का बनाया एक सर्कल. ठीक है, सर्कल लोकस है मान लो. अब यस सर. सर्कल का जो रेफरेंस एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है. तो सर्कल जो है वो पूरा डिपेंड करता है उसके सेंटर पे. तो आप जब सिस्टम रोटेट करोगे तो पॉइंट अपनी पोजीशन छोड़ेगा, और पॉइंट पोजीशन छोड़ेगा तो उस हिसाब से सर्कल भी अपनी पोजीशन वहीं ले जाएगा. तो सर्कल के शेप और साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर शिफ्ट हो गया, इसलिए सर्कल पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो सर्कल उस पोजीशन पे नहीं मिलेगा. सर्कल शिफ्ट होने का मतलब है सर्कल की इक्वेशन चेंज हो जाएगी. मतलब बात ऐसी है कि मैं यदि सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर रखूं और रेडियस 5 रखूं, तो आपने अभी पढ़ा है सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होती है. बट मैं यदि सर्कल का सेंटर उठा के किसी पॉइंट 1,2 पे शिफ्ट कर दूं और रेडियस 5 ही रखूं, तो सर्कल का इक्वेशन अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर नहीं आएगा. अब सर्कल का जो इक्वेशन है वो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर आएगा. तो सेंटर शिफ्ट करोगे तो सर्कल अपनी पोजीशन छोड़ देगा, मतलब इक्वेशन चेंज हो ही जाएगा. समझिए. यस सर. ओके, तो अथर्व बैच इनका भी आंसर करेक्ट है. दो बच्चों ने सही आंसर दिया. नाउ हियर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे. तो वी हैव टू फाइंड लोकस, और एक ऐसे पॉइंट का जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 टाइम्स है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो अपने स्टेप्स वही हैं सोल्यूशन के.
कि आप मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पॉइंट बी एच के मानते अपन, फिर बाद में एच के की जगह एक्स वाई लिखते तो डायरेक्ट एक्स वाई ले लिया। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई। अब आपको दिया है सिंस एक्स वाई का ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज थ्राइस मतलब 3 टाइम्स इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको ये सबसे पहली क्लास में बताया था कि यदि आप कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले रहे हो और उसका कोऑर्डिनेट आपने एक्स कॉमा वाई लिखा है, तो वाई जो होती है वो उसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसलिए इस एक्स कॉमा वाई का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो वाई आएगा। नाउ अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो 9y², और इस 9y² को अपन ट्रांसफर करेंगे तो 8y² इक्वल्स टू 0 आएगा, विच इज अवर फर्स्ट ऑप्शन। तो लोकस जो है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है। तो अथर्व और वंश इन दोनों का करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको समझने में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। तो ये देखिए, ये है लोकस का टॉपिक। तो जितना भी अभी तक मैंने ऑफलाइन में बताया, पॉइंट्स, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, सम स्पेशल पॉइंट्स, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इनकी प्रॉपर्टीज आज आपने पढ़ी। पांचों पॉइंट्स की 4 प्रॉपर्टीज आज मैंने आपको लिखाई। उसके बाद आपको लोकस बताया, लोकस की डेफिनेशन, 3 स्टेप्स में लोकस फाइंड होता है, वो स्टेप्स आपने लिखे और अपन ने लोकस पे कुछ क्वेश्चन करे। इतनी ही बातें ऑफलाइन में मैंने कंप्लीट की हैं। यहाँ तक ऑफलाइन में भी कंप्लीट है, ऑनलाइन में भी आपका उनके पैरेलल चल रहा है। आप कभी भी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगले टेस्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही चैप्टर पर टेस्ट आएगा। आप इसके क्वेश्चंस को बनाते रहिए। ठीक है, और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू सर। खैर, गुड नाइट, बाय, वेलकम, थैंक यू।